वहीं दूसरी ओर लगातार बातचीत भी सरकार की तरफ से की जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि इस दौरान और भी किसान संगठनों का क्या रुख है यह भी देखना बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से बीकेयू की तरफ से राकेश टिकैत ने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया, तस्वीरें भी सामने आई और बातचीत करने के लिए न्यूज स्टेट के साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता और बीकेयू के नेशनल स्पोक्सपर्सन राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, सवाल आपसे, कैसा रहा ग्रामीण भारत बंद का असर आज? जी, पूरे देश भर में ठीक असर रहा। गांव के लोग खेत में नहीं गए, गांव की दुकानें भी लोगों ने समर्थन में बंद की, कुछ लोग टोल के ऊपर भी गए, तो उसका ठीक मिला जुला असर उसका रहा है सब जगह। सरकार का कहना है कि द्वार तो खुले हैं, बातचीत से ही हल निकल सकता है, रास्ता निकल सकता है, प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं, एक टेबल पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, हल निकालते हैं। आना ठीक है, हाँ, बातचीत करो, बातचीत से हल निकलना चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन पिछली बार, अब की बार आपका टेम्परामेंट दिखाई नहीं दे रहा है। दे जगह दिखाई, बिना उसके मायने नहीं रहा क्या कोई के इतने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की कॉल ना करे, इतने सरकार मानती नहीं क्या? नहीं, एक आरोप ये भी लग रहा है कि ये जो किसान आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। राजनीति वालों को तो अपनी जान बचानी भारी हो रही, वे कहाँ किसान आंदोलन की मदद करेंगे? वे अपनी सरकार बचा लो, अपने आदमी को बचा लो, वे कहाँ आंदोलन कर रहे हैं? तो किस तरीके से साथ मिलेगा हरियाणा और पंजाब के किसानों को आपका? देखो, एसकेएम बना हुआ है, जब दिल्ली से लोग आए 3 साल पहले, वो संयुक्त किसान मोर्चा था। जब पंजाब में गए तो पंजाब की जत्थेबंदियों में आपस में कुछ जत्थेबंदियां अलग हुई। जी, ये भी जो संगठन है ये एसकेएम से अलग हैं। एक संगठन हो रहे वो भी एसकेएम से अलग हैं। कुछ लोग पॉलिटिकल उससे गए थे, तो 3 विचारधाराएं पंजाब की अलग अलग चली। हम सब लोग एसकेएम के साथ में हैं जी, लेकिन जो किसानों के साथ में अत्याचार हुआ है हम इसके विरोधी हैं। ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। किसानों के साथ में कोई अत्याचार होगा तो पूरा देश का किसान एक है, उनके इशू सबके एक हैं और हम इस पे पूरी नजरें बनाए हुए हैं। कैसा अत्याचार? उनकी बातचीत चल रही, हमने ये अत्याचार ही तो है। लोग दिल्ली आ रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करने आ रहे, नेशनल हाईवे को डैमेज कर उनको रोका गया, उनके ऊपर फायरिंग, उनके ऊपर टीएस गैन का उसका इस्तेमाल हुआ, वो आपने देखा ही नहीं? क्या देखा सबको? ये कोई आतंकवादी थे कि डोन कैमरू से पूरा ट्राल इन्हीं पे हुआ कि डोन कैमरू से उनके ऊपर गोले छोड़े गए? ये ट्राल था क्या उनका? उनका कहना है कि दिल्ली आने से परेशानी बढ़ेगी, आना है तो ट्रैक्टर छोड़ के आए, प्रदर्शन करें, दिल्ली सबके लिए, दिल्ली के रास्ते खुले हुए हैं। क्यों भाई ट्रैक्टर छोड़ कर आ जाएंगे? एक तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर को दूसरा निकाल दो। ये ट्रैक्टरों के प्रदर्शन तो होते रहेंगे, कहीं पावे। हमारा पॉलिटिकल आदमी तो है नहीं कि बसें मिलेगी हमको। पॉलिटिकल आदमी तो ऐसी बसें करवा देते हैं, वहां पे मिल जाती है, चले जाते हैं सब लोग। हमारे पास तो ट्रैक्टर ही तो है, और ट्रैक्टर 2 काम करे, एक तो सवारी को ढोवे, आगे कुछ 8 फुट जाए उसमें सड़क तो उसे भी साफ करे ट्रैक्टर। हाँ, दोनों काम करे ट्रैक्टर। एक सवाल आपसे, जो मांग है दिल्ली दिल्ली कूच करने वाले इन किसानों का जो मांग है, एक जरा एमएसपी समझा दीजिए कि देखिए, दलहन, तिलहन और जो अनाज है, मोटे अनाज है, सब पर तो एमएसपी है।
लेकिन हाँ। मांग जरा वो क्लियर कर दीजिए, दर्शकों को भी क्लियर कर दीजिए, उन किसानों को क्लियर कर दीजिए जो खेतों में काम करते हैं। और दूसरी ओर कर्जा भी माफ हो, तीसरी तरफ पेंशन की भी बात की जा रही है। किसान आज हाँ एमएसपी गारंटी कानून की डिमांड करी है। जो भारत सरकार खरीद करती है वो भारत सरकार खरीद कर ले, जितनी उसको खरीद करनी है वो खरीद कर ले। जो व्यापारी खरीद करता है वो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करे, क्योंकि उसको तो व्यापार करना है। वो फिर भी मंदे पे नहीं बेचता, फिर भी अपने रेट पे बेचता है, वो बाजार भाव पे बेचता है। तो हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून आप बना दो, ये हमारा सवाल उनसे है। क्योंकि ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, वो सस्ते में अनाज को खरीदते हैं और महंगे में बेचते हैं। इसलिए सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने से बचती है। एक चीज ये भी है, कहा जाता है कि जब सरकार खरीदी करती है तो जो खाद्यान्न वितरण प्रणाली है उसके तहत अनाज को बांटा भी जाता है। और आपका कहना है कि जो बड़े उद्योगपति खरीदते हैं वो महंगे दामों में बेचते हैं उपभोक्ताओं को। तो एक जो तय हुआ, चाहे गेहूं की बात करें या हम धान की बात करें या गन्ने की बात करें, मोटे अनाज की बात करें, तो एमएसपी तो निर्धारित है ना। क्या इसे बढ़ाने की मांग है, या जो एमएसपी मिल रही है उस आधार पर भी किसान खुश नहीं है? हमने ये कहा है अभी, क्योंकि एमएसपी को आप समझे ही नहीं। राड तो यह होगी कि पहले एंकर होते थे वो पूरा पड़काते थे। आप मुझे कह रहे हैं वो वहां पे न्यूनतम समर्थन मूल्य की आप मांग कर रहे हैं, तो ये तय नहीं, ये तय कैसे होगा? ये सरकार तय करेगी या किसान तय करेंगे? सुन तो लो मेरी बात, तो सुन लो, अरे सुन तो लो। पहले एंकर और आप एंकर छोड़िए ना, मेरा जो सवाल है उसका जवाब दे दीजिए। वो गांव में जाते थे फिजिकल। नहीं, आप हमें ना बताइए ना, गांव की कहानी ना बताइए। बता तो, मेरे नाम भी खेती है, मैं भी खेतिहर हूँ, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। इतना बड़ा किसान नहीं हूँ, इतना बड़ा मैं किसान नहीं हूँ राकेश जी कि हमारे पास ट्रैक्टर भी हो, BMW भी हो, मर्सिडीज भी हो, उतना बड़ा किसान नहीं। लेकिन सुनिए तो, आप बात तो सुनिए। वो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य किस तरीके से तय करवाना चाह रहे हैं वो भी क्लियर कर दीजिए ना दर्शकों को, किसानों को। हमने ये सुन तो लो ना, आप पहले सुनोगे नहीं, पढ़ाई आओ तो उसे कैसे पढ़ाऊंगे। हमने ये कहा है कि जो भारत सरकार ने एमएसपी तय कर रखी है, हमने अभी वही मान ली। उस पे एक गारंटी कानून बन जाए कि जो सरकार को जितनी खरीद करनी है वो सरकार खरीद कर ले, उतनी, उससे ज्यादा मत खरीद करे। लेकिन जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है उस पे एक बैरियर लग जाए कि इसके कम पे खरीद नहीं करेगा। जिस व्यापारी को ये लगता है कि मुझे इस अनाज खरीदने में नुकसान है, वो व्यापार ना करे, उसका कोई दूसरा खरीद कर लेगा। जहां से आप लोग आते हो बिहार से, जहां छोटे बड़े किसान की बात करते हो, बिहार तो एग्रीकल्चर का पूरा खत्म होने वाला सेक्टर हो रहा है। बिहार में तो मंडी जो बाजार समिति हो पूरी खत्म होगी। ये उसी विचारधारा के तो लोग हैं। अभी बिहार स्टेट लेवल स्टेट यूपी की बात करिए, यूपी में भी पूर्वांचल की बात कीजिए, पश्चिमी यूपी की, इसकी तुलना तो कर लीजिए, पश्चिमी यूपी की तुलना कर लीजिए। सबको कर लूंगा मैं, क्यों करूं मैं पश्चिमी की? मैं तो बिहार की बात करूंगा। एमएसपी तो बिहार के किसान को भी चाहिए, एमएसपी तो पूर्वांचल के किसान को भी चाहिए, और यहाँ के किसान को भी चाहिए, सबके किसान को चाहिए। जब ये कानून बन जाएगा, कोई सस्ते में व्यापारी खरीद नहीं करेगा। ये सरकार इसीलिए तो उनका साथ देती है कि ये सरकार बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, ठीक है, और उनको नुकसान ना हो जाए इसलिए फसलों की लूट करती है। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं है, माफी की हम इसलिए बात करते हैं कि मेरा जो सवाल है न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं है। यहाँ यह है कि कानून ऐसा बने जो व्यापारी हैं, जो किसान के पास जाते हैं, मान लीजिए कि 1500 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है, वो 1400 की खरीद करते हैं कि 1400 में दे दीजिए और 1500 में वो बेच देते हैं। ठीक यही है ना फॉर्मूला आपका, ताकि व्यापारी वो किसान के पास ना जाए, ना खरीदे। अब आप ये मान लीजिए कि 10 टन गेहूं हुआ और खपत घर में 5 टन है, 5 टन बेचने के लिए वो क्रय केंद्र पर जाए, ट्रैक्टर लेके क्रय केंद्र पर जाए,
कितना नफा होगा किसान को? ये सवाल नहीं है, सवाल को घुमाओ ना, सारे के सारे लोग मैं कहाँ घुमा रहा हूं, मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैं एक छोटा किसान होने के नाते पूछ रहा हूं सवाल। सवाल कर रहा तो हम छोटे की तो बात कर रहे हैं, हम बड़े की तो बात करते ही नहीं, बड़े की तो बात करते ही नहीं। हमने ये कहा कि अगर किसी व्यापारी को नुकसान है वो मत खरीद करे, कोई दूसरा खरीद करेगा। आज पूरा बिहार और पूर्वांचल के किसान को लूट लिया, पूरे बंगाल और उन किसानों को लूट लिया, आधे रेट में फसल ले रहे हो उसकी, वहां पे मंडियां खत्म कर दी, एमएसपी से कम पर खरीद करते हो, एमएसपी पे खरीद होती नहीं, एमएसपी पे तो सस्ते में खरीद करके और व्यापारी बेचता है किसान के नाम पे। उनकी जांच हो जाए कि व्यापारी ये हजारों ट्रक हर रोज धान और गेहूं के खरीद के व्यापारी कहां बेचता है इसको, इसकी जांच नहीं होगी, क्योंकि सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। देश का किसान कैसे गरीब होगा, वो अपनी जमीन को कैसे बेचेगा, उसको आप कर्जा दोगे, फसलों के भाव फॉर्मूला तो बता दीजिए, तो जब भी तो अपनी जमीन बेचेगा। राकेश जी फॉर्मूला तो बता दीजिए, हमें भी समझ में आए, दर्शक को समझ में आए, सरकार के नुमाइंदे जो हैं अधिकारी उन्हें समझ में आए, फॉर्मूला बता दीजिए। फॉर्मूला ये है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो। एक फार्मूला तो ये है C2+50 वाला फार्मूला, उससे कुछ ये एमएसपी बढ़ेगी, और एमएसपी का गारंटी कानून दे दो कि भाई इसके नीचे पे व्यापारी खरीद नहीं करेगा। उस पे एक कमेटी बनेगी कि अगर वो खरीद करेगा तो उसको क्या धाराएं लगेगी, उस पे उसको व्यापार करना है, सस्ते में नहीं करेगा, वो इलीगल हो जाएगा। जैसे शराब है, शराब उस पर बिकती है, अगर कोई अवैध बेचेगा वो करेगा, उस पर कानून नहीं वो है, कानून, इस पर कानून बनाने में क्या दिक्कत है? नहीं, क्लियर नहीं कर रहे, कानून बने या किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले। हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिल रहा है वो पूरी सरकार खरीद नहीं करेगी उसकी, वो एक अलग सवाल है। एक सवाल ये हो गया पूरी फसलों को सरकार खरीद करे, ठीक, वो सरकार ना करेगी ना, हमारी वो डिमांड है। ठीक, हमारी है कि जो व्यापार करते हैं जो लोग, वो भारत सरकार का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके कम पे ना खरीद करें, उस पर कानून बन जाए, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत होगी तभी तो बातचीत नहीं आगे बढ़ रही आप लोगों की। बातचीत बता तो दिया कि व्यापारी सस्ते में लूट रहे हैं, तो सरकार उनका तो वकील बनेगी। सरकार जितनी वकालत उनकी लिया करती है, अगर इतनी वकालत किसानों के लिए करते तो समस्या का समाधान हो जाए। एक तो ये हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली बात सरकार है, और दूसरी कह रहे हैं कुछ और फसलों को इसमें जोड़ा जाए। हाँ जी, कुछ और फसलों को भी जोड़ा जाए इसमें। क्यों ना जोड़ा उसमें? नहीं, वही समझना चाहते हैं, जैसे और कौन सी फसलें जो जोड़ने की बात आप लोग कर रहे हैं। मैं कह रहा कि फसलें तो सबके भाव तो तय हो जाए ना। बहुत से सवाल है, जब सरकार बैठेगी, सरकार तो अभी जमीन लूटने की पॉलिसी बना रही, सरकार बैठ के पॉलिसी कहां बना रही है? भाई कितने देश में जनसंख्या है, कितनी हमारी पैदावार है, कितने क्षेत्रफल में हमारी वो होती है, वो डाटा तो सरकार के पास में है नहीं। जैसे आलू का किसान है हमारा, मथुरा से लगाकर पूरा बिहार तक आलू की खेती होती है, कितने क्षेत्रफल में आलू की पैदावार हुई, कितने में कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी जनसंख्या है, कितना पहले साल हमारे पास में था, कितने पे नफा होता है, कितने में नुकसान होता है। किसान अपने आप मरता है फसलों में। अगर उसका भाव बढ़ गया उसने अगले साल ज्यादा लगा दिया, भाव घट गया उसने पैदावार कम कर दी। डाटा एक ही है सरकार के पास में, डाटा है कि वोट कैसे मिलेगी, और तो सब इन्होंने वैसे छोड़ रखा। तो मार्केट की मांग है ना, वो तो कंट्रोल तो सरकार डिमांड और सप्लाई वाली बात है। पैदावार होगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई, पैदावार कम, डिमांड, सप्लाई नहीं तो चीजें महंगी। तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं ना, क्या जिम्मेदारी तय आप करना चाहते हैं? भाई नहीं बता। हाँ, जिम्मेदारी हमारी ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं है देश में,
यहाँ पे 18 मिनिस्ट्री है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को देखती है। अगर किसी चीज की यहाँ पे देश में कमी होगी, जैसे दालों की कमी होगी देश में, या तेल की कमी होगी, तो ये जो विदेश मंत्रालय बाहर से मंगाएगा। लेकिन हमारी फसल कब आ रही है, इनकी आपस में बैठ के कोई सलाह मशवरा नहीं है कि उसका देश के किसानों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश के किसान को अभी सरसों आ रही है, सरसों 5,000, 4,500 और 5,000 रुपए बिक रही। किसान को नुकसान है। फिर कहेंगे जी तेल बाहर से आएगा, बाहर से हम तेल मंगाएंगे, यहाँ का किसान फिर मरेगा। आप अपने किसान को भाव दे दो तो कम से कम यहाँ का किसान तो बचेगा। वो देंगे नहीं, क्योंकि उस पर कोई चर्चा ही नहीं देश में। नहीं, टाइमिंग पर भी सवाल बैठक होती नहीं। दिल्ली कूच इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश आम चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और इस वजह से ये किसानों का प्रदर्शन। और एक काम करने जब जाए सरकार ये कह ही रही कि भाई चुनाव में हम जीत ही रहे और 400 हमारी आएगी, तो इसका रिन्यूअल ही कर दो ना, एक क्लोज ले आओ। अगर भाई इसको रिन्यूअल कर देते हैं तो ना चुनाव में पैसे लगाने की जरूरत है, क्यों और देश को भी बेवकूफ बना रहे। भाई कौन से कानून बनाएंगे? गारंटी वाला कानून बनाए या ये सरकार वाला कानून बनाए? सरकार कौन सा कानून? यही बना लो बस, और भाई यही बना लो, इलेक्शन की जरूरत ही नहीं रहेगी। नहीं, आपके पीछे राकेश जी तस्वीर भी है। अब सरकार तस्वीर भी महान किसान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरी ओर शहीद भगत सिंह की तस्वीर है। शायद सही बोल रहे हैं हम। अब ये तस्वीर सब रखी है। अगर पूरा नहीं, मतलब एक किसान की तरह मांग करेंगे, फिर संवैधानिक अधिकार की मांग करेंगे। नहीं, ये सब ये तस्वीर लग रही ऊपर नीचे सब। ये अब बटूंगा तो किसी की तस्वीर है, किसी को क्या दिखती है। अब जहां बटूंगा वहां सब तस्वीर लगेगी। हम सब लोगों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को भी मान लो। सरकार नहीं मान रही बात, सरकार नहीं मानती बात। नहीं, पिछली बार तो बैठाकर बातचीत हुई थी और देखिए बैकफुट पर भी चले गए थे। तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया था। पिछली बार आखिरी बातचीत 22 जनवरी 2021 को हुई थी, उसको 3 साल हो गए। क्या 3 साल में कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए किसान से? या किसान की कोई सलाह मशवरा ही नहीं? या किसान को भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की तरह उसको खत्म करने का प्लान चल रहा? क्या किसान की जमीन कैसे छीनने जाएगी उसका एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? ये तो आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से भी आप सब पर नजर रख रहे हैं और एक किसान की तरह भी नजर रख रहे हैं। भाई जब ही तो आंदोलन हो रहे हैं कि जब पता चला कि जमीन छीनने का प्लान है, जब तो ये ग्रुप में आंदोलन हो रहे हैं ना। सारे देश के किसान एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाहर से समर्थन, जैसे आपका समर्थन है। ग्रुप में पिछली बार आपके आंखों से एक आंसू गिरा और पूरा का पूरा प्रदर्शन आंदोलन का रुख ही बदल गया। हम सब किसान एक हैं, इकट्ठे हैं। आंदोलन अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं, मुद्दे सबके सेम हैं। तो ये भी मानते हैं कि जो कर्ज है वो भी माफ करे, पेंशन वाली बात भी, क्या ये भी जायज है? नहीं, कर्ज क्यों नहीं जायज है भाई? क्यों हुआ है कर्जा? एमएसपी से कम पे खरीद हुई तो कर्जा बढ़ा। जैसे दूसरी चीजों के रेट बढ़े हैं, ऐसे ही आप हमारे एमएसपी के भी रेट बढ़ा देते। किसान के साथ में नाइंसाफी हुई है तो आवाज उठाना कोई गुनाह थोड़ा है। यानी कि जब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू हो उसमें आप लोगों को बुलाया जाए, विचार किया जाए, इसके बाद किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया। क्यों ना विचार करें भाई? बिल्कुल हो। किसान की बात हो तो किसान संगठनों को बुलाया जाए, उसमें देश के किसानों को बुलाया जाए। कई किसान नेता भी तो हैं संसद में बैठे हुए। सरकार की भी कहती है कि हम किसान हितैषी हैं। एक आधे का नाम बताओ। सरकार कहती है हम किसान एक आधे का नाम तो बताओ। वे हाँ सरकार तो कहेगी,
सरकार तो कहेगी एक आधे किसान नेता का नाम बताओ। क्या जयंत चौधरी नहीं है क्या? जब वे फार्म भरते हैं तो हम कह रहे हैं कि उनके आत्मोतम से करवा दो। जब फार्म भरते हैं